हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका हम जो है चैप्टर 6 आज ये स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी आज उसकी करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारी जो भारतीय सभ्यता थी उसकी शुरुआत जो है हमारी कैसे हुई थी, तो इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे हम। जो हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे लिखा है कि ये आपका जो है बीबी लाल जी ने ये जो है कोट लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है इसमें कि द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। जो हमारा पहले का जो सिविलाइजेशन था, मतलब जो हमारी पहले की सभ्यता थी इंडिया की, उसको हम किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पन इंडस या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज, जिसको कई तरीके से रिमार्क किया गया है। जैसे इट शोड हाउ ए वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स, जिसमें जो एक वेल बैलेंस्ड जो है कम्युनिटी रहती थी। जैसे बैलेंस किस तरीके से बना रहता था, मतलब इन विच द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट ग्लेयरिंग, जहां पर जो है गरीब और अमीर के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों ही इक्वल ही समझ लो आपको दिखते थे, इतना डिफरेंस नहीं था, बैलेंस में थे दोनों। In essence, the Harappan society scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना हमारी, उसमें क्या था ना, किसी को भी गलत तरीके से यूज नहीं किया जाता, यानी कि उसमें अत्याचार नहीं किया गया था किसी पर भी। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है सब जो है एक म्यूचुअली, यानी कि एक साथ मिलकर रहते थे। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो ये उन्होंने लिखा है इसके बारे में। अब चलिए पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। दिया है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होता है। वट वॉज द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन थी वो क्या थी। वट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स, और उन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ये पिक्चर दी हुई है, तो ये पिक्चर किसकी है? द नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू ढोलावीरा कैसल एरिया। ये ढोलावीरा का यानी कि एक महल है, एक तरीके का पुराना सा जो है पहले का है। ढोलावीरा का जो महल है उसका नॉर्थ गेट है ये एंट्रेंस का। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको दी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है। आगे दिया है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4, अब जो आपका चैप्टर 4 था ना, उसके एंड में कुछ दिया हुआ था कि वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स सेटलिंग डाउन। हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन ग्रुप्स थे वो सेटल कर रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे उस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी, उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, सच एज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जैसे मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड सिविलाइजेशन। अब मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी जो होती है वो होती है इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर। हम जब खुदाई करके मेटल्स को निकालते हैं, फिर हम उसे प्यूरिफाई करते हैं और कंबाइनिंग करते हैं देन एज वेल एज द साइंटिस्ट स्टडी, और उसके बाद जो है साइंटिस्ट जो है उन मेटल्स पर भी स्टडी करते हैं, वो किस तरीके का मेटल है। तो ये सब हमारी क्या होती है? मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी करना। फिर ट्रांसपोर्ट आया, फिर मूविंग टूवर्ड सिविलाइजेशन, कैसे हम जो है अपने सिविलाइजेशन की तरफ जो है बढ़े आगे। तो व्हाट देन इज सिविलाइजेशन, अब जो है सिविलाइजेशन क्या है। इन जनरल द टर्म्स इज यूज्ड फॉर, अब जो जनरल टर्म में अगर हम देखें ना सिविलाइजेशन को, तो एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो क्या है? ह्यूमन सोसाइटी की एक एडवांस स्टेज है हमारी, जो कि अब चल रही है। टू बी प्रेसाइज, अगर हम गहराई से देखें तो वी विल कंसिडर हियर दैट इज सिविलाइजेशन शुड हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक सिविलाइजेशन के अंदर ना कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी हैं, जो कि नीचे दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। ये क्वेश्चन आप पर बन सकता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सिविलाइजेशन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए जो कि मैनेज करे ए मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज, जो सोसाइटी को मैनेज कर सके और कई तरीके की एक्टिविटीज कर सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। और
अर्बनिज्म, शहरीकरण होना चाहिए, जैसे कि टाउन की प्लानिंग होनी चाहिए, सड़कें कैसे बनेंगी, क्या बनेंगी, तो ये सब इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड्स, अब देखिए सिटीज की ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, वाटर का मैनेजमेंट होना चाहिए एंड ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए कि कैसे पानी आपके घरों में आएगा, ये जो गंदी नालियों का पानी बह रहा है वो कहाँ जाएगा, तो ये सब सिस्टम होना चाहिए, है ना। ए वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, अब देखिए क्राफ्ट्स वर्क भी होने चाहिए, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी हमारा कच्चा माल हमको मिलता है या मेटल मिलता है, जो स्टोन मिलता है, उससे कई तरीके की चीजें बनाई जाती है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, जो कि गहने जेवर बनाते हैं, या टूल्स उनसे तैयार किए जाते हैं ना, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि टूल्स तैयार किए गए थे, है ना। टूल्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे काम आते हैं। ट्रेड बहुत इंटरनल, अब देखिए व्यापार भी जरूरी है, तो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल जैसे कि अपने ही देश में हो, विद इन ए सिटी और ए रीजन, या तो एक सिटी के अंदर ही हो, एंड एक्सटर्नल जो कि बाहर के देशों से हो, विद डिस्टेंट रीजन और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जिसमें हम अपने गुड्स को जो है, जो भी हम बनाते हैं सामान या जो भी हम व्यापार करते हैं, उसको हम अदर देश से भी कर सके व्यापार, है ना उसका। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, कुछ राइटिंग चीज़ें भी होनी चाहिए हमारे पास, लिखित चीज़ें भी होनी चाहिए, नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स, ताकि हम जो है काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स रख सकें या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए हमारे पास रिटर्न भी, हमें लिखना भी आना चाहिए, है ना। कल्चर आइडियाज अबाउट लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास कल्चरल आइडियाज भी होने चाहिए अपने, हमारी लाइफ और वर्ल्ड के, जैसे एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आर्ट से, ठीक है। आर्ट, कोई भी आर्ट हमने बना दिया उससे हम बता सकते हैं, या आर्किटेक्चर से, लिटरेचर से, लिखी चीज़ों से, ओरल ट्रेडिशन जैसे कि हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं, है ना, और सोसाइटी कस्टम से। ए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, अब क्या होनी चाहिए, खेती भी होनी चाहिए, यानी कि फूड भी होना चाहिए, इनफ टू फीड नॉट जस्ट टू, ये गाँव में ही नहीं होना चाहिए फूड, हमारा जो है सिटीज तक भी पहुंच चुका है ना, जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं वो सारे फूड्स हमारे सिटीज तक भी पहुंच चुके हैं, केवल गाँव तक ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थिंक अबाउट इट में क्या दिया है कि हमें क्या सोचना चाहिए कि विच ऑफ द अवर अबव कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक इज द मोस्ट फंडामेंटल, आपको जो ये सब चीजें अभी आपने पढ़ी हैं, 4-5 चीजें, उनमें से सबसे जरूरी चीज कौन सी है इनमें से। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स, जिससे जो है सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है। मेरे हिसाब से तो एग्रीकल्चर जरूरी है, फूड जरूरी है, फूड होगा तो फिर सारी चीजें सही तरीके से होंगी, तो फूड ज्यादा जरूरी है ना। Let's explore. For each characteristics in the list above, कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस दैट माइट, अब हमने ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से फार्मर भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे, व्यापार करेंगे, आर्टिस्ट भी होंगे, है ना, गवर्नमेंट भी होगी, प्लम्बर भी होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आज के टाइम पर हमारे प्रोफेशंस हो गए हैं, है ना। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most society in the world today. आज जो है आप कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट में देख सकते हैं वर्ल्ड में, है ना, अपने बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन, लेकिन सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुई, इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड, अब हम इसी को डिफाइन करेंगे कि सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई। सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के जो है स्टार्ट हुई। इन द रीजन नाउ नोन एज मेसोपोटामिया, अब एक नाम है जैसे सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया में है, जो दैट हैपेंड अबाउट, जो कब शुरू हुई, 6000 ईयर्स एगो, पहले स्टार्ट हुई थी। एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलो ए फ्यू सेंचुरी, जिसको जो है इजिप्ट के लोगों ने पहले जो है फॉलो किया था फ्यू सेंचुरीज पहले, लेटर, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड ए फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन ए लेटर गेट, अब हम इस सिविलाइजेशन के बारे में जो है ना आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच इट प्रेजेंट स्टेज, अगर हम इस तरीके से काम ना करते ना तो हमारी ह्यूमैनिटी जो प्रेजेंट स्टेज में है ना, हम जो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, विदाउट द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसेस ऑफ दोस एंशिएंट, इस ये जो हमारी पुरानी भारतीय सभ्यता है ना हमारी, उसकी वजह से ही आज हम प्रेजेंट एज में कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं ना। फॉर नाउ हाउ एवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब जो हम केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के को ही देखेंगे आगे। एट इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इज वेयर एज आवर स्टोरी बिगिंस,
जो हमारी नॉर्थ वेस्ट के रीजन से स्टार्ट हुई है। नॉर्थ वेस्ट का रीजन हमारा सारा इधर का पार्ट होता है, हमारा नॉर्थ वेस्ट का ना, नॉर्थ ऊपर और इधर वेस्ट का, यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो कि हमारा रीजन सारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि बिगनिंग ऑफ मेसोपोटामिया का बिगनिंग कब हुआ था? 4000 बीसीई में हुआ था। बिगनिंग ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन कब हुआ था? हमारा 3000 बीसीई में। और हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? 2000 बीसीई में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि फ्रॉम विलेज टू सिटी, कि विलेज से जो है सिटी कैसे बनी। देखिए यहाँ पर द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब, जो कि हमारा प्लेन्स है पंजाब, टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि डिवाइड हो गया है अब इंडिया और पाकिस्तान में। एंड सिंध, जो कि पहले क्या पाकिस्तान में है, अब सिंध। ठीक है, आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर, जहाँ पर पानी हमारा इंडस रिवर से जाता है। और इस ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो भी छोटी छोटी नदियां जो है बहकर बड़ी नदी में जाकर मिलती है ना, छोटी छोटी नदियां जो भी मिलती हैं बड़ी नदी में, वो उस बड़ी नदी की जो छोटी छोटी नदियां होती है ना, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज होती है, यानी कि सहायक नदियां होती हैं। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया है कि ए रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर, ऐसी नदियां जो कि एक बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। फॉर इन इंस्टेंस द यमुना इज ए ट्रिब्यूटरी, जैसे कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी क्या है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल, अब इसी से क्या होता है, हमारे वो प्लेन्स जो है फर्टाइल्स होते हैं, जो कि नदियां आकर मिलती हैं और हमारे प्लेन्स को फर्टाइल्स बनाती हैं। ठीक है, एंड देयर फोर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी इसलिए वहीं पर हो पाता है। A little further east, a few millenniums ago, another river is सरस्वती। अब कुछ मिलीनियंस एगो पहले जो एक सरस्वती रिवर थी, used to flow from the foothills of the Himalayas through हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, जो कि किसका पार्ट थी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का और गुजरात का पार्ट थी। ठीक है, वहीं पर बहती थी। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE, अब देखिए जो हमारा होल रीजन है उसके जो है 3000 BCE पहले जो है विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स, विलेजेस क्या बन गए? जो हमारे गांव जो है वो टाउन्स में बदल गए। एंड विद इंक्रीजिंग ट्रेड, और जो हमारा व्यापार बढ़ने लग गया। ठीक है, एंड अदर एक्सचेंजेस, दोज टाउन्स फर्दर ग्रू इनटू सिटीज, और वही टाउन्स जो है फिर सिटीज में बदल गए जब हम जो है क्या करने लग गए? व्यापार करने लग गए। दीज ट्रांजिशन, ये भी जितना भी ट्रांजिशन जो भी बदलाव था ना, वो कब तक चलता रहा? 2600 बीसीई तक। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3500, अब जब आगे बढ़े तो 2600 बीसी, क्योंकि बीसीई में हम जो है हमारे नंबर जो है वो कम होते हैं। ठीक है, बीसीई में हम जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर्स हमारे कम होते रहते हैं। ये आगे का है, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर्स कम होते रहेंगे। ठीक है, बीसीई में आगे बढ़ते हैं तो नंबर्स कम होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट गेव द सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको कई तरीके के नाम दिए, जैसे कि इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वी विल यूज ऑल दिस टर्म्स इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स कौन होते हैं? जो कि उस देश में रहने वाले लोग होते हैं, उन्हें इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। आर कॉल्ड हड़प्पन्स, जो भी यहाँ पर रहते थे इस सभ्यता में, उनको उन लोगों को हम क्या बोलते थे? हड़प्पन्स बोलते थे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, बहुत ही पुरानी हमारी सभ्यता थी। ठीक है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। अब डोंट मिस आउट में दिया है कि वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स, इनको हड़प्पन्स क्यों कहा जाता था इन लोगों को? दिस इज सिंपली बिकॉज अ सिटी ऑफ हड़प्पा, जो हमारी हड़प्पा सिटी थी वो क्या है हमारी, जो कि आज क्या है? पाकिस्तान पंजाब की है, पंजाब में है। वॉज द फर्स्ट ऑफ द सिविलाइजेशन टू बी excavated way back in 1920-21 ओवर ए सेंचुरी एगो, जब हमारे जो है आज से 100 साल पहले जब हमारी खुदाई हुई थी ना अंदर से, तो एक शहर निकला था जो कि क्या था? हड़प्पा शहर था। ठीक है, खुदाई करके जो सबसे पहला शहर निकला था ना, वो था हड़प्पा शहर। ठीक है, वही हमारी मतलब सबसे पुराना शहर निकला था जमीन के अंदर से खुदाई करके, वो हड़प्पा था, इसलिए उनको हड़प्पन्स बोला जाता था पहले के लोगों को। ठीक है, उस सिविलाइजेशन के लोगों को।
दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसको फर्स्ट अर्बेनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहा गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन। अब देखिए ये यहाँ पर जो है मैप दिया है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप है। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी रिवर इंडस है ना, उसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही हैं। आप देखिए ये इंडस आ रही है, और ये झेलम आ रही है, चेनाब आ रही है, रावी आ रही है, सतलुज, ये सारी छोटी छोटी नदियां आकर किस में मिल रही हैं, इंडस रिवर में। ठीक है, तो ये इंडस रिवर की क्या है, सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन द मैप एज ए क्लास एक्टिविटीज। कैन यू मैच दीज सिटीज मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए कुछ मैचिंग दी है रीजंस के पीछे। ये हमारी हड़प्पन सिटीज दी गई हैं, जिसमें धोलावीरा थी जो कहाँ है, जो किस रीजन में है, पंजाब में, हड़प्पा गुजरात में, और कालीबंगन किस में है, सिंध में, और मोहनजोदाड़ो है हमारी हरियाणा में, और राखीगढ़ी है हमारी राजस्थान में। ठीक है, अब चलिए हम सरस्वती रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ दिया है सरस्वती रिवर के बारे में, क्या दिया है कि द मैप फिगर 6.3, जो 6.3 फिगर है ऑन द पेज ऑफ 89 पर है, शो द इंडस और सिंधु एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रू अलोंग दोज रिवर्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज इसके चारों तरफ जो रहती हैं, सच एज मोहनजोदाड़ो, सरस्वती रिवर के आसपास मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। But there are also many sites along the Saraswati River which today goes by the name of Ghagar। कुछ साइट्स थी जैसे घाघर इन इंडिया और हाकरा इन पाकिस्तान, जो कि हाकरा क्या थी, पाकिस्तान में। Hence इन जिसका नाम अब क्या है, घाघर हाकरा रिवर। This river is now seasonal because it flows only during the rainy season। ये जो है हमारी नदी जो बहती है वो केवल रेनी सीजन में बहती है, सीजनल बोला जाता है इसलिए इसको। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। सरस्वती को जो है सबसे पहले किसमें मेंशन किया गया था, ऋग्वेद में। ठीक है, अब एन एंशियंट कलेक्शन, अब ये जो एंशियंट कलेक्शन हमारा जो पुराना कलेक्शन है, प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट चैप्टर 7। अब हम इसके जो है चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इन दिस टेस्ट सरस्वती इज वर्शिप बोथ एज ए गॉडेस। सरस्वती को हम एक मतलब देवी के रूप में भी पूजते हैं, और एक रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन ऑन द सी, और जो रिवर है उसकी तरह भी पूजते हैं हम इसको। ठीक है, लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिवर एज ड्राइंग अप। अब जो है ये नदी सूख गई है, मतलब लुप्त हो गई है, अब ये नहीं है नदी, एंड इवेंचुअली डिसअपियरिंग, और ये लुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये नदी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।